नमस्कार। हिंदी आचार्य पर आज हम श्री हनुमान चालीसा को अर्थ सहित समझेंगे। बच्चों, श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की अमर कृति है और इसकी शुरुआत इस बहुत ही सुंदर दोहे के साथ होती है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मैं श्री गुरु चरण यानी कि गुरु जी के चरणों, जिनको तुलसीदास जी ने कहा कि वे सरोज जैसे हैं। सरोज यानी कि कमल का फूल, यानी कि कमल के फूल की तरह सुंदर जो चरण हैं मेरे गुरु जी के, उन चरणों की रज लेता हूँ। रज यानी कि उन चरणों की धूल लेता हूँ। और निज मन मुकुर सुधार, उस धूल से मैं क्या करता हूँ, निज यानी कि अपने मन के मुकुर को सुधारता हूँ। मुकुर यानी कि आईना, यानी कि मेरा जो मन है वह आईने की तरह है। उसको साफ करने के लिए मैं अपने गुरुजी के चरणों की धूल लेता हूँ और उसको सुधार यानी कि उसको साफ करता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। तुलसी कहते हैं कि अब मैं वर्णन करता हूँ रघुबर के विमल यश का। रघुबर यानी कि श्री राम जी के विमल यश यानी कि जिसमें कोई खोट ना हो, कोई बुराई ना हो, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरे यश को, उनकी जो तारीफ है, उनका जो यश है, उसका वर्णन करता हूँ। जो दायक फलचार, जो चारों फलों को देने वाला है। कौन से चार फल, जिन्हें चार पुरुषार्थ भी कहा गया है हमारे ग्रंथों में, ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ यानी कि धन, काम यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, और मोक्ष यानी कि मुक्ति, यानी कि भगवान राम का जो निर्मल यश है उसको गाने से क्या होता है, चारों फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं। और मैं अपने गुरुजी के, सबसे पहले गुरुजी का स्मरण करते हैं तुलसी, और उसके बाद हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप तो जानते ही हो कि मेरे पास ना तो बुद्धि है और ना ही शरीर है। मैं बुद्धिहीन और तनहीन हूँ, यानी कि ना ही अच्छा शरीर है मेरे पास, ना ही अच्छी बुद्धि है, लेकिन फिर भी मैं आपका सुमिरन करता हूँ। हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र, मैं आपका सुमिरन करता हूँ, आपको याद करता हूँ। और आप बल, बुद्धि, विद्या, इन तीनों चीज़ों को मुझे दे दीजिए, और हरहु कलेश विकार, और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हो। और हे कपीश्वर, कपि यानी कि वानर, कपीश्वर यानी कि वानरों के राजा, हे वानरों के स्वामी, आपकी जय हो। और तीनों लोक यानी कि स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है, आपका यश फैला हुआ है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप रामदूत हो, आप भगवान राम के दूत हो, और अतुलित बल धामा, और आपके अंदर जो बल है आप वह अतुलित है, यानी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि असीमित बल है आपके अंदर। बल धामा, बल के धाम हो आप। अंजनी पुत्र यानी कि अंजनी के पुत्र थे हनुमान जी, हम सब जानते हैं। और पवन सुत नामा, और पवन के पुत्र भी कहे जाते हैं हनुमान जी, उनका यह नाम है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप महावीर हो, आप बहुत बड़े वीर हो, और आप विक्रम बजरंगी हो। आपका जो पराक्रम है वह सूर्य के समान है, और आप बजरंगी हो। बच्चों, बजरंगी शब्द जो है वह वज्रांगी शब्द से बना है। वज्र का अर्थ होता है एक तरह का हथियार जो कि इंद्र के पास है, वह बहुत ही कठोर होता है। तो वज्रांगी व्यक्ति वह होता है जिसका जो शरीर है वह बहुत ही कठोर हो, उसे कहते हैं कि इसके अंग तो वज्र जैसे हैं। तो इसीलिए वज्रांगी से हनुमान जी का नाम बजरंगी पड़ गया हिंदी में। तो आप विक्रम बजरंगी हो,
कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति यानी कि खराब बुद्धि, बुरी बुद्धि को दूर करते हो, निवार यानी कि आप दूर कर देते हो, और सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि के साथी हो, यानी कि आप सहायक हो, अच्छी बुद्धि देते हो। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपका कंचन जैसा वर्ण है, यानी कि सोने जैसा आपका रंग है। वर्ण यानी कि वर्ण शब्द से बना है वर्ण। बिराज सुबेसा, आपने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। सुबेश यानी कि सुवेश यानी कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपने। कानन कुंडल, कानों में आपने कुंडल पहने हुए हैं, बालियां पहनी हुई हैं। और कुंचित केश हैं आपके, आपके जो बाल हैं वे कुंचित हैं, वे घुंघराले हैं आपके केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र का हथियार है और एक हाथ में ध्वजा यानी कि झंडा है, विराज रहा है यानी कि वहाँ पर विराजमान है। एक हाथ में झंडा और एक हाथ में वज्र का हथियार विराज रहा है। कांधे मूंज और जनेऊ साजे, यानी कि आपने एक तो मूंज धारण किया हुआ है और जनेऊ धारण किया हुआ है अपने कंधे पर, जो कि सज रहा है। बच्चों, मूंज की मेखला धारण की जाती है ब्रह्मचारियों के द्वारा, और जनेऊ भी धारण किया जाता है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हनुमान जी ने धारण की हुई हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप शंकर के सुवन हो, आप भगवान शिव के अवतार हो और केसरी नंदन हो। केसरी उनके पिता का नाम था, हनुमान जी के, नंदन यानी कि पुत्र। और तेज प्रताप, आपका जो तेज है, उसका जो प्रताप है वह बहुत ज़्यादा है। महाजगवंदन, और आपका जो यश है उसकी पूरे संसार में वंदना होती है, उसकी पूजा होती है आपके तेज की। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप विद्यावान हो, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विद्या है, और गुणी हो और बहुत ही चातुर हो। अब यहाँ पर चातुर का अर्थ चालाक नहीं, चातुर का अर्थ है प्रवीण, अपना काम करने में जो व्यक्ति चुस्त होता है। राम काज करिबे को आतुर, आप भगवान राम के काज यानी कि भगवान राम के जो काम है वो करने को आतुर हो, आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो भगवान राम के काम करने के लिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे हनुमान जी, आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने के लिए आप बहुत ही रसिया हो, बहुत ही आपको रस मिलता है भगवान राम के चरित्र को सुनने के बारे में। और राम लखन सीता मन बसिया, आप भगवान राम और लक्ष्मण भैया और सीता माता, इन तीनों के हृदय में आप बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बच्चों, जब अभी युद्ध नहीं हुआ था राम जी और रावण का, तब हनुमान जी छलांग लगाकर लंका पहुंच गए थे और उन्होंने वहां जाकर सीता माता का पता लगा लिया था। तो वहां के बारे में बता रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण किया था सीता जी को दिखाने के लिए। सीता जी को दिखाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा रूप आपने उनको दिखाया, और विकट यानी कि बहुत ही विकराल, बहुत ही भयंकर, खतरनाक, बहुत ही बड़ा रूप आपने धारण कर लिया था। उसके बाद आपने लंका को जला दिया था। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने बहुत ही भीम, बहुत ही खतरनाक रूप धारण करके असुरों का संहार किया, यानी कि राक्षसों को मार डाला, और रामचंद्र जी भगवान श्री राम के काज संवारे, उनके काम किए, उनके काम सफल करवाए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अब तुलसी उस बारे में बात कर रहे हैं कि जब हनुमान जी उनको बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे, उस बारे में बात कर रहे हैं कि आप संजीवनी बूटी लेकर आए और लखन जी आए, यानी कि लक्ष्मण जी को आपने जीवित कर दिया उस बूटी के प्रताप से।
और इससे खुश होकर श्री रघुवीर श्री राम जी ने आपको हर्षी यानी कि खुश होकर उर लाए, अपने उर यानी कि अपने दिल से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम जी हनुमान जी की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हो गए और वे कहते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ाई की, हनुमान जी की बहुत ही तारीफ की और उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय, तुम तो मेरे प्रिय भरत के समान मेरे भाई जैसे हो। सहस वदन तुमरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी को कि सहस्त्र यानी कि हजारों ही जो वदन है, मुख हैं, हजारों ही मुखों से तुम्हारा जस, तुम्हारी जो तारीफ है, तुम्हारा जो यश है वह गाया जाए। और अस कही यह कहकर श्रीपति ने उन्हें कंठ लगा लिया, अपने गले लगा लिया श्रीपति ने। श्रीपति कौन? लक्ष्मीपति, श्री विष्णु के अवतार श्री राम, उन्होंने अपने गले लगा लिया यह कहकर कि हजारों ही मुखों से तुम्हारी तारीफ हो। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सनकादि ऋषि जो सनातन ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषि, और ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, और देव ऋषि नारद जी, शारदा माता और शेषनाग सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोबिद कही सके कहाते। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जम यानी कि यमराज हो, कुबेर यानी कि धन के देवता हो, चाहे दिगपाल, बच्चों दिशाओं के देवताओं को दिगपाल कहा जाता है, चाहे दिगपाल हो या कोई कवि हो या कोई कोविद यानी कि कोई विद्वान व्यक्ति हो, कह सके कहाते, वे आपका पूरा यश कहाँ गा सकते हैं, यानी कि आपका जो पूरा यश है वह कोई भी नहीं गा सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने उपकार किया, आपने भला किया सुग्रीव जी का, क्योंकि उन्होंने आपने मिलाया है भगवान श्री राम से सुग्रीव जी को, और जिससे उनको राजपद मिल गया। बच्चों जो सुग्रीव जी थे उन्हें उनके भाई बाली ने उनके राज्य से निकाल दिया था, तो सुग्रीव जी की मदद की थी श्री राम जी ने और उनके भाई बाली का वध करके उनको वापस राजा बना दिया था। तो अगर सुग्रीव जी को भगवान राम से मिलवाया है तो वो हनुमान जी ने मिलाया है, इसीलिए कहा जाता है कि आपने उपकार किया सुग्रीव जी का और राम जी से मिलाकर आपने उनको राजा बना दिया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुलसी कहते हैं कि आपका जो मंत्र है यानी कि आपका जो उपदेश है उसे विभीषण जी ने माना, रावण के भाई, रावण के छोटे भाई विभीषण ने आपकी बात मानी और वे लंकेश्वर हो गए। लंकेश्वर यानी कि लंका के राजा, लंका के स्वामी, भय यानी कि हो गए, सब जग जाना, पूरी दुनिया ने जाना कि जो विभीषण हैं उन्होंने आपकी बात मानी जिससे वे लंका के राजा बने। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अब बच्चों इसमें तुलसी बता रहे हैं हनुमान जी के बचपन की एक घटना, जिसमें हनुमान जी बहुत ही सहस्त्र यानी कि हजारों ही योजन यानी कि हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो सूर्य है उन्होंने वहां पर जाकर सूर्य को ही निगल लिया था, यह सोचकर कि यह तो कोई मधुर फल है, कोई मीठा फल जानकर उन्होंने तो सूर्य को ही निगल लिया था। यह हनुमान जी के बचपन की घटना कही जाती है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने भगवान राम की दी हुई जो मुंदरी थी यानी कि जो अंगूठी थी जो सीता जी को उन्होंने दिखानी थी, उसको अपने मुख माही यानी कि अपने मुख में रखी और जलधि यानी कि सागर को लांग यानी कि लांग लिया, उसको पार कर लिया। कैसे? इस चीज में कोई अचरज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वे छलांग लगाकर श्रीलंका पहुंच गए थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जितने भी दुर्गम काज हैं, जितने ही बहुत ही कठिनता से होने वाले जो जगत के जो काम हैं,
वो बहुत ही सुगम हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से कर लिए जाते हैं। तुम्हारी कृपा से, अनुग्रह से, आपकी कृपा से जितने भी दुनिया के मुश्किल जो काम हैं वे सब आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप भगवान श्री राम जी के द्वारे यानी कि उनके दरवाजे पर आप रखवाले हो, रखवारे हो यानी कि आप रखवाले हो। होत न आज्ञा बिन पैसारे यानी कि आपकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, यानी कि आपकी कृपा के बिना कोई भी भगवान राम की भक्ति भी नहीं कर सकता, उनके द्वारे नहीं जा सकता जिस पर हनुमान जी की कृपा ना हो। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम जो भी व्यक्ति आपकी शरण यानी कि आपकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसे सभी सुख मिलते हैं, सभी तरह के आनंद प्राप्त होते हैं। तुम रक्षक हो, आप हमारे रक्षक हो, फिर काहू को डरना, फिर हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। जिसके रक्षक आप हो उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तुलसी कहते हैं हे हनुमान जी, आपका जो तेज है, आपकी जो ताकत है, आपका जो वेग है, उसे और कोई संभाल नहीं सकता, आप स्वयं ही उसे संभाल सकते हैं। तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों जो लोग हैं वे आपकी हाँक से, आपकी गर्जना से कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जहाँ पर आपका नाम कहा जाता है, सुनाया जाता है, वहां पर कहीं भी भूत पिशाच निकट नहीं आ सकते। जहां पर महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां पर कभी भी भूत आदि पास नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप सभी रोगों का नाश कर देते हो और सभी पीड़ा यानी कि पीड़ाओं का, जितने भी दुख परेशानियां हैं उनको हर लेते हो, यानी कि आप खत्म कर देते हो पीड़ाओं को और रोगों को उन व्यक्तियों की जो कि आपका नाम निरंतर जपते रहते हैं। हनुमान वीरा, वीर यानी कि महावीर हनुमान जी का जो नाम जपते रहते हैं उनके सभी रोग और सभी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन से और अपने कर्मों से और अपने वचनों से हनुमान जी का ध्यान करता है उसको संकट से, उसको मुसीबत से हनुमान जी स्वयं छुड़ा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जो श्री राम जी हैं वे एक बहुत ही तपस्वी राजा थे और उनके जितने भी काज थे, उनके जितने भी काम थे, सकल यानी कि सारे के सारे आपने साजा यानी कि आपने संवार दिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी मनोरथ करे, कोई भी अभिलाषा करे, इच्छा करे तो उसे ऐसा अमित फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुलसी कहते हैं कि चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है, पर है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रसिद्ध है, आपका जो कीर्ति है वह पूरे जगत में प्रसिद्ध है। बच्चों, ऐसा आपने भी सोचा होगा कि त्रेता युग में हनुमान जी हुए, लेकिन जो हनुमान जी हैं वे चिरंजीवी माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, अमर है वो, वे अभी भी कलयुग में भी दर्शन दे सकते हैं, वे कलयुग में भी अभी मौजूद हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान जी, आप साधु संतों के रखवाले हो और असुर यानी कि राक्षसों का नाश करने वाले हो और राम जी के दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको जानकी माता यानी कि सीता जी ने ऐसा वर दिया था, ऐसा आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था जिससे कि आप आठों सिद्धियां और नौ निधियां ये किसी को भी दे सकते हो। बच्चों,
ये जो 8 सिद्धियां होती हैं, ये ऐसी होती हैं कि जैसे आप बहुत बड़े हो गए या आप किसी को दिखाई ना दिए, आप बहुत ही छोटे हो गए, ऐसी सिद्धियां होती हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे हनुमान जी, आपके पास तो राम का जो रसायन है, यानी कि राम नाम रूपी औषधि है आपके पास। और हे हनुमान जी, आप हमेशा रघुपति के दास ही रहो, आप हमेशा श्री राम के दास ही बने रहो। और क्योंकि आपके पास तो राम जी के नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो व्यक्ति आपका भजन करता है, आपकी भक्ति करता है, उसे श्री राम जी मिल जाते हैं और उसके जन्म जन्म के जो दुख हैं वे उनको भूल जाता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में वह व्यक्ति जो आपका भजन करता है वह श्री राम जी के धाम को चला जाता है और फिर जब भी वहां पर जन्म लेगा तो वह श्री राम जी का भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, और किसी देवता की तो अपने चित्त में धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि आपसे ही सारे सुख, सारी तरह के सुख मिल रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो बलवीर हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव की तरह, गुरुदेव की नाई यानी कि गुरुदेव जी की, मेरे जैसे गुरुदेव मुझ पर कृपा करते हैं वैसे ही हे हनुमान जी आप भी मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तुलसी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति 100 बार, शतबार यानी कि 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह सभी छूट ही बंदी, छूट जाएगा बंधनों से, सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे महासुख होगा, यानी कि परमानंद प्राप्त होगा उस व्यक्ति को जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसी कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने ही यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसीलिए वे ही साखी हैं, वे ही साक्षी हैं इस चीज के कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे होए सिद्धि, उसे निश्चय ही सफलता भी प्राप्त होगी। इसके साक्षी कौन है? वे गौरीसा हैं, भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुलसी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं तो सदा हरि का चेला हूँ, श्री हरि विष्णु भगवान का चेला हूँ, उनका दास हूँ। इसीलिए हे नाथ कीजिए आप मेरे हृदय में महाडेरा, मेरे हृदय में हमेशा आप डेरा लगाकर रखिए, क्योंकि मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का दास हूँ। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पूर्ण करने के बाद हनुमान जी से एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे पवन के पुत्र, संकटों को हरने वाले, आप मंगलों की मूर्ति हो। आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया और सीता माता सहित हे सुरभूप, हे देवताओं के राजा, आप मेरे हृदय में बस जाइए। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। धन्यवाद।